यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही है आप सबको और ठीक से आ रही है? यस। ओके। नाउ बैंक निफ्टी निफ्टी को थोड़ा देखते हैं। यस, थैंक यू। सबसे पहले निफ्टी निफ्टी में अगर हम बात करें, ओके, नाउ लोअर साइड पे होल्ड है अभी। ओके, लोअर साइड पे अगर आप निफ्टी में देखें, जस्ट मिनट गाइस, તમને મોબાઈલમાં હશે પણ હેન્ડ સ્પીડ લગાવી લેજો। મોબાઈલમાં આ શેર કરેલી છે ગ્રુપમાં લિંક। હે હા, ખાલી જોજો ત્યાં અને પેલો। ओके, ऑल राइट। तो अभी क्या हो रहा है और कहाँ तक जा सकता है? सबसे पहले टारगेट इज 22,500 तक प्रोबेबिलिटी है कि 1 मंथ का जोन तक प्राइस आ जाए तो बेटर है ये। ओके, 1 मंथ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कंट्रोलिंग डिमांड जोन अवेलेबल है। ओके, नाउ 10 मिनट के टाइम फ्रेम के आधार पे अभी सेकंड हाफ तक क्या हो सकता है, यानी कि आज अगर देखें तो कंप्लीटली एक अच्छी लर्निंग मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छा वाला पॉइंट्स। जैसे कि आज करीबन करीबन 12:30 बजे, ओके, करीबन 12:30 सेकंड हाफ इनिंग शुरू होती है और इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होती है, राइट। ओके, इसके अंदर करीबन करीबन अभी लोअर साइड पे होल्ड कर रहा है मार्केट, करीबन 23,680 के करीबन करीबन या 700 पे अभी रुका हुआ है। तो अभी मार्केट के अंदर इन लेवल पे कहीं पर भी, मान लो कि अभी बजा है 11:15, ओके, तो 12:30 बजे तक यानी कि करीबन 6 कैंडल, अगर आप देखो तो 10 मिनट का 6 कैंडल अगर 6 कैंडल बनता है। ओके, यानी कि कैसे कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कैंडल, ऐसे 10-10 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बनता है, उनमें से सबसे ज्यादा लोअर साइड क्लोज किसका है? लोअर साइड क्लोज यानी कि 6 कैंडल का क्लोजिंग, जैसे यहाँ पर देखो तो क्लोजिंग यहाँ पर आया हुआ है, ये वाली कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया हुआ है। इस हिसाब से यहाँ पर जो कैंडल्स बनेगी इन जगह पे, तो यहाँ पर कितनी कैंडल का लोअर साइड क्लोजिंग सबसे ज्यादा है, यानी कि लोअर साइड पे, तो मार्केट फॉल यानी कि बहुत ही अच्छा फॉल होने की गुंजाइश रहेगी। कब? कि जहां पर यहाँ पर मार्केट होल्ड करता है इस एरिया के अंदर, तो फिर यहाँ पर नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी एकदम फास्ट रहती है। अगर मार्केट यहाँ से आगे इन जगह पे होल्ड कर रहा है, यानी कि 12:30 बजे 1 बजे तक यहाँ पर होल्ड कर रहा है प्राइस, यहाँ से आगे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर रैली कर सकता है मार्केट, नहीं, यहाँ पर रैली तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट सेंटिमेंट बीरिश है। बीरिश होने के कारण ये जो डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम आप बोल सकते हो, बट एक्चुअल में इतना ज़्यादा बुलिश होने की गुंजाइश नहीं लगती है अभी। ओके, तो इन एरिया में करीबन करीबन ये समझो कि पी सेल करने वाले लोगों का काम चल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मार्केट रहता है तो पीई बाय वाला काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर गिरने की स्थिति है। यहाँ पर हल्का सा ऊपर जाएगा और साइडवेज रह सकता है, और इस पोर्शन में रहेगा तो भी मार्केट साइडवेज रहेगा यहाँ पर। तो फिर डेल्टा वाले जो लोग हैं यहाँ पर काम कर सकते हैं। ओके, तो इन जगह से अगर जैसे कि लोअर साइड पे होल्ड किसको बोलेंगे, मान लो कि 12:30 बजे तक यहाँ पर मार्केट होल्ड रहा, तो आप समझो कि 6-8 कैंडल को बनने दो 10-10 मिनट का, और चेक करो कि यहाँ पर देखो आप प्रीव्यूज इन जगह पे। ओके, इन जगह पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्लोजिंग था, एक क्लोजिंग यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर और यहाँ पर, ऑलमोस्ट ये जो है वो सपोर्ट बना था, इस हिसाब से यहाँ पर बना है। पर पिछली 3 कैंडल का अगर आप देखें तो लोवेस्ट साइड यहाँ पर क्लोजिंग मिला था आपको, 6 कैंडल के अंदर, 9 कैंडल के अंदर 6 कैंडल का क्लोजिंग बॉटम साइड आपको मिला।
इनका भी बॉटम साइड मिला आपको क्लोजिंग, ठीक है। इसलिए मार्केट आप देखो यहाँ से एकदम वन वे साइड आपको गिरता हुआ देखने को मिला, फिर अगेन वही सीन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हाँ, हालांकि यहाँ पर एक आध कैंडल बन जाती और इस हिसाब से फॉल होता तो मैं ये नहीं कहता कि ये फॉल होगा, पर ये जो ट्रैवलिंग हुआ है वो ट्रैवलिंग के हिसाब से यहाँ पर देखो तो काफ़ी होल्ड हो चुका है मार्केट। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से गिरेगा तो 700 वाले जो है ना वो फंस जाएंगे, यानी कि वो बाय में कन्वर्ट हो जाएंगे पी बाय में, जो उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होता है, यानी कि यहाँ से वो सोच रहे कि अब जाएगा। तो होल्डिंग कहाँ पर होगा, करीबन आधे घंटे और घंटे में वो डिसाइड होगा कि मार्केट कौन सी दिशा ले सकता है। पर रैली तो नहीं बोल पाएंगे आप समझो, या तो फिर वो साइडवेज चला जाएगा या फिर ड्रॉप हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी एक लर्निंग है कि होल्डिंग पे क्या हो सकता है, यानी कि सेकंड हाफ इनिंग पे हम क्या जजमेंट ले सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर मार्केट सपोर्ट लेना है, सपोज डेली के अंदर अगर हम टाइम फ्रेम देखें, एक और अच्छी पॉइंट्स मिल रही है, बहुत ही अच्छी वाली पॉइंट्स, है ना। प्रीवियस हाई था करीबन 23,400 या 500 नियर बाय, तो इन जगह पे क्या मार्केट रुक सकता है? यस ऑफ कोर्स, हल्का सा रुक सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। 500 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है ये। अब बताओ क्यों नहीं है? अभी राउंड फिगर को तो हम बार-बार बोलते हैं, बट जब ये ब्रेक हुआ था ना, ये जब ब्रेक हुआ था आप देखो, तो कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर होल्ड किया है प्राइस, ऑल्सो ये रिट्रेसमेंट भी कर दिया और पुराना भी है ना? जो एडवांस में समझ चुके हो आप कि ये जो ओल्ड पे हम भरोसा नहीं करते और वो टेस्टेड भी है। दैट मीन्स ये इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है थोड़ी टाइम रुक सकता है, इज अ राउंड फिगर और दूर से प्राइस आ रही है, बट इतना अच्छा नहीं कि यहाँ पर होल्ड कर ले प्राइस। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है कि प्राइस इन लेवल पे रुकेगा करीबन, एक तो 23,000 राउंड फिगर पे, और फिर यहाँ पर 700 से 800, 22,800 और 700, तो ये रेंज पे काफी यहाँ पर सस्टेन रह सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी। होप सो आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें, है ना? बहुत ही खतरनाक लर्निंग बोल सकते हो आप कि सपोर्ट भी क्या कैसे कर सकते हैं। जैसे पास्ट में चार्ट ने मोमेंटम किया है, उसको जस्ट आप रीड करो। अगर ये कैंडल कुछ ऐसा बनता, सपोज़ कुछ ऐसा बन जाता, तो ये कन्विंसिंगली ब्रेक है तो प्रीव्यूज़ एक हाई या सपोर्ट हाई पे यहाँ पर मार्केट होल्ड कर सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ था। वो होल्ड करके यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है? और यहाँ से रिट्रेसमेंट भी हो गया था। ऑलराइट, नाउ बैंक निफ्टी में भी देखें, और निफ्टी में भी अगर आप देखो तो 10 मिनट में हम देखेंगे कि कहाँ पर होल्ड कर रहा है मार्केट, है ना। निफ्टी में कहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये जो लर्निंग है ना, माइंडेड एनालिसिस बोलते हैं आप, विथ लॉजिक, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है जैसे मैंने आपको समझाया। सेलर ही हावी है मार्केट के अंदर, बायर अगर आप देखो तो मार्केट को एक कैंडल भी, दो कैंडल उन्होंने अप नहीं ले पाए, दो कैंडल भी अप कंटिन्यू नहीं ले पाए। इतना वो आप समझ लो कि वेंटिलेटर पे है ना, ऑक्सीजन पे अभी, मीन्स कि बायर हार रहा है, स्ट्रांग नहीं है, कहने का मतलब है। ओके, तो यहाँ पर लोवेस्ट कितनी कैंडल्स बनती है वो आप काउंट करो 12:30 बजे, और वहाँ अभी भी होल्ड किया तो 1 बजे तक होल्ड करो, और लोवेस्ट 10 कैंडल में या 8 कैंडल में से कितने लो साइड क्लोजिंग दिया हुआ है वो आपको चेक करना है, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में तो यस्टरडे हमने टारगेट आपको दिया था, लाइव पे आए थे, और लाइव में हमने एक्यूरेट यहाँ से ही एंट्री लिया था, एक्यूरेट यहाँ पर टॉप से नहीं कि यहाँ पर हमने करीबन 850 के अराउंड हमारा एंट्री पॉइंट था। जब भी मार्केट यहाँ नीचे आया तब हमने डीपर एंट्री यहाँ तक सोचा था, क्योंकि एसएल हमारा ये हो रहा था 52,025 के करीबन। दैट मीन्स यहाँ आया और फॉल हमने वैसे भी सुबह से सोचा था, एज अ चार्ट को रीड किया था मॉर्निंग में, जो जो ऑनलाइन थे, कि 500 के नीचे क्लोज देना चाहिए आज का मार्केट, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का। नाउ अगेन जो अट्रैक्शन जोन आप पढ़ चुके हो, यानी कि अट्रैक्शन जोन के हिसाब से यहाँ पर प्राइस टच नहीं हुई थी, दूर पे होल्ड हो रही थी 200 पॉइंट 300 पॉइंट,
और आप देखो उसको क्रॉस करके मार्केट यहाँ पर नीचे आया। नाउ नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहता है, इसलिए मैंने आज आपको 50,200 का टारगेट आपको दिया कि मार्केट 3 से 4 दिन में या नेक्स्ट वीक में यहाँ तक आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब ऐसे मार्केट रिएक्शन कर रहा है और इससे भी दूर है तब। कल इससे भी मैंने एक अलग एग्जांपल आपको दिया हुआ था कि नाउ ये जो है अट्रैक्शन जोन है, ग्रीन लेवल मार्केट कहाँ पर मोमेंटम कर रहा है, क्योंकि भाई यहाँ से रिएक्शन आप देखो यहाँ पर आ रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट कि प्राइस 500 के नीचे ही क्लोज देगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो मंथली जोन है, ठीक है। नाउ दो वे से कंफर्मेशन हुआ था कि प्राइस नीचे ही जाएगी। ओके, फर्स्ट व्यू पॉइंट इज अ प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन कि मल्टीपल टाइम लेवल को ब्रेक किया हुआ था, मल्टीपल टाइम को ब्रेक किया था। नाउ हमने इसको रिसेंट समझा था, है ना, सॉरी डीपर एंट्री प्लान किया था। हालांकि काफी सारे फैक्ट ब्रेकआउट में फंस जाते हैं कि ऊपर आके क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया, है ना, बट हमने एकदम आराम से एंट्री कर ली थी। ओके, नाउ अभी भी यहाँ पर नीचे की साइड होल्ड कर रहा है और ये है करीबन 75 मिनट का। यहाँ पर देखे तो वैसे भी क्लोज दे दिया है, तो ये तो गई डिमांड, समझ लो आप, ये उड़ गई। ओके, अब मार्केट में आप देखो कि ड्रॉप 3 बेस कैंडल एंड ड्रॉप अभी जा सकता है, तो कितना जा सकता है, करीबन 51,000 बस इनफ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सप्लाई एरिया ही है। आप देखो और यहाँ पर होल्डिंग कर रहा है और यहाँ तक हमारे पास जगह है अभी भी 4 दिन के लिए ऑलमोस्ट, आप समझ लो, ठीक है। नाउ कल हमने एक ट्रेंड लाइन हायर टाइम फ्रेम में इन्वाइट किया था, ठीक है, और इस हिसाब से ब्रेकडाउन भी कल क्लोजिंग मिला था हमें कल के दिन। और ऑल्सो ये जो है यहाँ पर आप देखो तो काफ़ी एसएल बहुत बड़ा हो जाता, काइंडली मंथली जोन के डायरेक्शन के ऊपर आप रख सकते हो 600, और यहाँ से भी शॉर्ट अच्छा है। जो बाकी और भी रह गए वो 51,000 ब्रेक पे भी मैंने आपको बोला था, वहां से लिया होगा तो भी बेटर है। आपको ग्रुप में अपडेटेड मॉर्निंग में किया ही था, ठीक है। दैट इज लाइक बहुत ही अच्छा रिएक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, नाउ 25th मिनट के अंदर ओके, अभी नथिंग, इनसाइडर कैंडल बना है 25 मिनट में। अगर हाई क्रॉस नहीं करता है और सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो होप्स हो कि आज ही आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर रुकना इट मीन्स निफ्टी 50 और यहाँ पर रुकना कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी बढ़ा हुआ है 700 पे 600 पे, ये जगह पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ये सारे लोग फंस जाएंगे, इसलिए ड्रॉप फॉल ज़्यादा होने की गुंजाइश है अगर लोअर साइड होल्ड रहा तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नाउ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, माइंडेड लर्निंग बहुत ही अच्छी वाली, ठीक है। ओके, नाउ क्लोज करते हैं सेशन को। जस्ट थोड़ा सा मुझे लगा कि सेकंड हाफ में मार्केट है बीरिश, तो हम कुछ लर्निंग कर लें, वैसे भी काफ़ी लॉन्ग वैकेशन हो गया था, है ना। ओके बाय, इस वीडियो को देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे अगेन देख सकते हो, भी थोड़ी देर में 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी ग्रुप में शेयर हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर।